नमस्कार, सुप्रभात। 5 जनवरी 2025 का दिन आपके लिए मंगलमय हो, ये दिन आपके लिए शुभ हो, ऐसी मेरी कामना है। 5 जनवरी 2025 को शुभ मुहूर्त कब है, निकृष्ट काल कब है, निकृष्ट काल में राहु काल का क्या समय है, दिशाशूल किस दिशा में है और इसका क्या निवारण है, ये सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। वीडियो में शुरू से आखिरी तक बने रहें, हो सकता है ये वीडियो आपके लिए मंगलमय साबित हो। 5 जनवरी 2025 को रविवार का दिन है और पौष माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि भी है। मीराचार्य ने काल को 5 भागों में बांटा हुआ है: महंत काल, अमृत काल, बक्र काल, शून्य काल और राहु काल। महंत काल सबसे अच्छा काल होता है, इसके बाद में अमृत काल, इसके बाद में बक्र काल, शून्य काल और राहु काल निकृष्ट काल है। इन दोनों समय काल में हमें कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए। यदि हमने इन दोनों समय काल में कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य किया तो उनके सफल होने के चांसेस शून्य के बराबर हैं। राहु काल फ्लोटिंग काल है, ये महंत काल, अमृत काल, बक्र काल और शून्य काल में पड़ सकता है। यदि यह महंत काल, अमृत काल और बक्र काल में पड़ता है तो उस समय हमें कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य शुरू नहीं करना है। उसके पहले अगर हमने कोई कार्य या शुभ कार्य शुरू कर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर कार्य राहु काल के बीच के समय में कहीं समाप्त होता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। राहु काल आज के दिन 4 बजे शाम से लेकर शाम को 6 बजे तक है। शून्य काल सुबह 6 बजे से लेकर 7:36 तक है। फिर 5:12 शाम से शुरू होकर शाम को 6 बजे तक है। फिर शाम को 6 बजे से शुरू होकर 7:36 शाम तक है। फिर रात के 2 बजे से शुरू होकर 3:36 रात तक है। बक्र काल 10 बजे सुबह से शुरू होकर 12:24 दोपहर तक है। फिर 2:48 दोपहर से शुरू होकर 4:24 शाम तक है। फिर 9:13 रात से शुरू होकर 11:36 रात तक है। फिर 3:36 सवेरे से शुरू होकर सवेरे 6 बजे तक है। बक्र काल में कहा यह जाता है कि अगर आपने काम शुरू कर दिया है तो कार्य पूर्ण हो जाता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों और परेशानियों के बाद में तो कोशिश करें कि बक्र काल में भी कोई शुभ कार्य या नया कार्य न करना पड़े तो बेहतर। अगर किसी वजह से करना भी पड़ता है तो युवा और प्रौढ़ के समय को चुनेंगे तो थोड़ा बेहतर होगा, लेकिन दिक्कतें उसमें भी हजार आने वाली हैं, ये मान के चलिएगा। अमृत काल 7:36 से शुरू होकर 10 बजे सुबह तक है। फिर 12:24 दोपहर से शुरू होकर 2:48 दोपहर तक है। फिर 4:24 शाम से शुरू होकर शाम को 5:12 तक है। फिर 7:36 शाम से शुरू होकर शाम को रात के 8:24 तक है। रात के 9:13 तक है। फिर 11:36 रात से शुरू होकर रात के 2 बजे तक है। अमृत काल में वैसे तो कोई भी शुभ कार्य आप कभी भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन युवा और प्रौढ़ के समय को चुनेंगे तो कार्य शीघ्र पूर्ण होगा, शीघ्र सफल होगा और बिना किसी बाधा के पूर्ण होगा। आज के दिन महंत काल के हिस्से में कोई भी समय नहीं है। दोस्तों, अब बात करेंगे कि इस चार्ट का उपयोग आप कहां कहां और कैसे कर सकते हैं। गृह प्रवेश, मुंडन, कोई नई कथा, नई हवन, नई पूजा, नामकरण का शुभ मुहूर्त चार्ट में देखें, उसका उपयोग करें। गाड़ी खरीदने जाना है, लड़की देखने जाना है, किसी यात्रा पे जाना है, लड़का देखने जाना है, जमीन खरीदने जानी है, फ्लैट खरीदने जाना है, किसी से मिलने जाना है, एडमिशन के लिए जाना है, इंटरव्यू के लिए जाना है, एग्जाम के लिए जाना है, तो घर से निकलने का शुभ मुहूर्त चार्ट में देखें और फिर उस शुभ मुहूर्त में उस काम पे निकलें। बिजनेस मीटिंग के लिए जाना है या बिजनेस नेगोशिएशन के लिए जाना है तो घर से या फिर ऑफिस से निकलने का शुभ मुहूर्त चार्ट में देखें। अब बात करते हैं दिशाशूल। रविवार का दिन है, पश्चिम और दक्षिण पश्चिम की दिशा में दिशाशूल है। घर से दलिया और घी खाने के बाद निकलें, मतलब घी और दलिया की बनी हुई चीज को खा के निकलें। लेकिन दिन होता है 24 घंटे का, सुबह 6 बजे से लेकर अगले दिन 6 बजे तक। इस 24 घंटे में कहीं जाके आप वापस आ जाते हैं तो दिशाशूल का कोई दोष नहीं होता, लेकिन किसी वजह से आपको रुकना पड़ता है तो आप दलिया और घी के सेवन के साथ में तो घर से निकलेंगे ही, लेकिन पीछे दिए गए चार्ट का उपयोग करें, शुभ मुहूर्त में ही यात्रा पे निकलें और अपने यात्रा को सफल बनावें और दिशाशूल के दोष को भी समाप्त करें। दोस्तों, मेरे चैनल सागा ऑफ लाइफ को ज्वाइन करने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब कर रखा है तो बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि अगला वीडियो जब मैं डालूं तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और वीडियो देख के आप अपने सारे शुभ कार्यों, नए कार्यों को सफल बना सकें और अपने दिन को भी सफल बना सकें। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।